चॉइस से कर रहे हैं बच्चों। अब हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में डायग्राम मेकिंग सीखेंगे। तो जो बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि एमएल अग्रवाल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सबको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ में डायग्राम आपको पहले से दिए हुए हैं, तो जिनमें डायग्राम पहले से दिए हुए हैं उनको भी कर लेंगे, और जिनमें डायग्राम नहीं दिए हुए हैं वो भी हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर टेस्ट तक भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी रहेगी। आज समझो कि बिल्कुल बेसिक क्लास है। आज हम लोग केवल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में डायग्राम बनाना ही सीखेंगे। तो पहला सवाल हम लोग के सामने है बच्चों, क्या कह रहा है ये, वहां तो डायग्राम बना भी हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ बीसी इज। तो फिगर आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर आपको दिया हुआ है ए बी और सी। नई बुक में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। नई बुक में एक्चुअली कम क्वेश्चंस है, पुरानी में ज्यादा है, तो इसलिए मैं पुरानी के हिसाब से कर रहा हूं। और यहाँ पे तो आपको मतलब थ्योरेटिकल क्लास है, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। आपको इसमें सिर्फ बीसी बताना, ठीक है, बीसी बताना है, ये कैलकुलेट करना है। तो बस कुछ नहीं है, ये और ये किससे रिलेटेड होते हैं, कौन से रिलेशन से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किससे रिलेटेड होते हैं, बोलिए, है ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये डायग्राम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको बताना और कुछ नहीं करना है आपको। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को x मान लिया, हाइपोटेन्यूज को तो 6 दिया ही हुआ है, ये 1/2 है, x डिवाइडेड बाई 6 ऊपर चला जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3 क्या, सेंटीमीटर। तो बस बुक में जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है। डी का मतलब डी फॉर डॉग, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने होगा, और यहाँ पे आ रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। वो दिया हुआ फिगर सब बना ही दिया है, एंड द डिस्टेंस ए बी इज 10√3, ठीक है भाई, 10√3 मीटर है। अब आपको बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी टी, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 10/√3, और tan 60 कितना होता है, √3, तो t डिवाइडेड बाय 10√3, 10√3 का उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 10√3 इंटू √3 t आ गया, और t हो जाएगा कितना भाई, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी t हो जाएगा कितना, 30 मीटर। तो 30 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया, और बहुत ही आसान सवाल चल रहे हैं अभी, बिल्कुल बेसिक टाइप क्लास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इफ अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 40√3 मीटर्स, ठीक है भाई, और फाइंड फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। तो अब देखिए, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। ये मैं कहना चाहता था कि अब आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की स्किल चेक की जा रही है। तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 40/√3 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। तो सबसे पहले लेवल ग्राउंड, हमेशा डायग्राम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे लिखते हैं। काइट को एक पॉइंट मान लीजिए, काइट का कोई बहुत बड़ा साइज नहीं होगा, और ये हाइट ऑफ 40√3 मीटर पे उड़ रही है, तो ये जमीन से 40√3 मीटर होगा। अब उसके बाद इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यही ग्राउंड है,
चाहे आप इसे ग्राउंड बोलें और चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल बोलें, सब एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल यहां भी हो सकता है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल यहां भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है काइट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कुछ ऐसे बनेगी और स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, तो स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब आप देखो, अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे भी ले लेते तो यहां पे भी 60 डिग्री ही होता, तो स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इधर से भी ट्रू होता, इधर से भी ट्रू होता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज पॉइंट के इज द काइट, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब ये मान लीजिए एस के है आपकी स्ट्रिंग और ये पॉइंट है ए। अब आपको क्या करना है, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब tan 60 डिग्री लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को L मान लेते हैं। tan 60 डिग्री लगाएंगे क्या, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग निकालना है, तो हम लोग tan पे नहीं जाएंगे, किसमें जाएंगे बच्चों, साइन पे जाएंगे, है ना। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 40√3 डिवाइडेड बाय L। साइन 60 डिग्री होता कितना है, वो भी बहुत अच्छी वैल्यू है, √3/2, ये है 40√3/L, √3 कैंसल हो गया, L इज इक्वल टू हो गया 80 मीटर। तो बस 80 मीटर ही आपका आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी काइट वाला सवाल आए और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करें तो हमें tan की जरूरत नहीं होती, हमें साइन की जरूरत होती है। साइन थीटा लगाएंगे, साइन 60 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, जो भी दिया हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री हैज इट्स टॉप टचिंग टू द ग्राउंड। हालांकि इसमें ऑलरेडी आपको डायग्राम बना के दे दिया गया है, ठीक है। और इसमें ट्री जो है मतलब किसी मिड पॉइंट से नहीं टूटा है, लेकिन किसी इंटरमीडिएरी पॉइंट से टूटा है, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे रोटेट होके ऐसे यहां पे आ गया, यानी कि जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये पार्ट होगा, ये, ठीक है। तो द टॉप ऑफ अ ट्री हैज इट्स टॉप टचिंग द ग्राउंड एज शोन इन द डायग्राम एट ए डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द बॉटम। तो ये बॉटम है ट्री का और ये टॉप है, टॉप उतर के यहां से यहां गिर गया। भाई ट्री कुछ ऐसा रहा होगा ना, इस टाइप का। तो अब ये पार्ट टूट के नीचे जमीन में लेट गया, ठीक है। तो ये सब ड्राइंग करने की हमें जरूरत नहीं है, डायग्राम भी आपको अच्छे से दिया ही हुआ है। और ए सी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है बी, और ये फिर से ए हो गया। फिर से ए क्यों हो गया, क्योंकि यही पॉइंट ए लौट के इधर आ गया। असली बात यह है कि हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। दिस वॉज द इनिशियल पोजिशन, फाइनली तो ट्री अपना नीचे ही गिर चुका है। और ये एंगल क्या है 30 डिग्री है। फिर आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, तो यही होगा ब्रोकन पार्ट, है कि नहीं। जितना पार्ट, ये पार्ट तो अभी भी सीधा खड़ा है ना, तो ब्रोकन पार्ट आपका क्या हो गया ए बी हो गया। अब यहां पर आपको ये नीचे वाला 10 मीटर तो दिया ही हुआ है, बस फिर से ये दिया है और ये पूछा है क्या लगाएंगे बच्चों, साइन कॉस टेन, इनमें से क्या लगेगा, हाँ कॉस लगेगा, क्योंकि हम लोग को बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज पूछा गया है। तो बस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या 10 डिवाइडेड बाई ब्रोकन पार्ट को मैं बी लिखे दे रहा हूं, बी से ब्रोकन, ठीक है। कॉस 30 डिग्री होता है क्या √3/2, है ना। 10 डिवाइड, यार देखिए वैल्यू में गलती अगर आपने कर दी तो भी आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, है ना। जैसे cos 30 डिग्री तुरंत लोग 1/2 लिख देंगे, साइन से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो √3b क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 20,
b इज इक्वल टू 20/√3। कभी भी बोर्ड एग्जाम में आप ऐसा आंसर नहीं सबमिट करेंगे जहां पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल क्वांटिटी है, ऐसा हम लोग नहीं करके आएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, √3 से ये करेंगे, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20/3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मीटर। अब इसके बाद आपका आंसर मैच करने के लिए कुछ क्या कर रहे हैं ये लोग, अच्छा ये लोग तो भाई 20/√3 पे ही रोके दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको फाइनल, यहाँ तो 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको फाइनल आंसर करके आना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो आपको इस तरह ये वाला आंसर सबमिट करना होगा। लेकिन जो ML अग्रवाल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल में ऑप्शन को किसी भी तरह लिखा जा सकता है, तो ML अग्रवाल आंसर बता रही है 20/√3 मीटर, ठीक है। तो लेकिन मैं इसे सही मान, ये भी सही है, ये बहुत सही है, ठीक है। तो ये भी सवाल अपना हो गया ब्रोकन ट्री वाला, ऐसा एक्सरसाइज में भी है बच्चों। अगला सवाल है हमारे पास, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो भाई कुशाग्र आपके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। तो हम लोग का जो टावर है वो 75 मीटर हाई है, ठीक है। पहले से ही टावर को हम लोग वर्टिकल बना दें, ग्राउंड को ऐसे बना दें, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री, ठीक है। तो टावर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, यहीं तक खत्म कर देते हैं, और 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना हम लोग सीखते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो क्या होगा, सबसे पहले जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो हम लोग किसी भी बिल्डिंग के टॉप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे पैरेलल टू द ग्राउंड। अब उसके बाद हम लोग एक लंबी लाइन खींच लेते हैं, इस जो हॉरिजॉन्टल है जो हमने कंस्ट्रक्ट की है अपनी तरफ से, उसके बीच में, और जो गिवन जो हमने एक और टेढ़ी लाइन खींची है, इन दोनों के बीच में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ये 30 डिग्री जो है ये ट्रांसलेट होके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट 75 मीटर हाई है, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टावर। अच्छा, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जमीन में पड़ा होगा, ठीक है, उसको आप टावर की छत, टावर के टॉप से देख रहे हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। तो टावर ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो यानी कि हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। अब सारे नाम लिख देते हैं। टावर अपना क्या है, AB है, और ऑब्जेक्ट अपना क्या है, O है। O मान लो, C मान लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो OB डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी, इस डिस्टेंस को D मान लो, और ये 75 आपको दिया ही हुआ है। यहां पर आप अगर एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं, जैसे मतलब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको P मान लेते हैं और हम लोग बोल देते हैं कि एंगल PAO, एंगल पाव, वड़ा पाव वाला, इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री। और जैसे आपने से बोला किसी ने, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये ऐसे आप लिख दें। तो ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, कोई भी आदमी आपको इसे ना लिखने के मार्क्स काटेगा नहीं। आप सीधा डायग्राम बनाइए और चालू हो जाइए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। यहाँ पे प्रूविंग करने के लिए नहीं बताया गया है ना, तो इसलिए ये आप लिख दें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्विंग पे आ जाते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री क्या है भाई, 75 डिवाइडेड बाई
डी, बस 30 डिग्री, डी इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता कितना है 1/√3। तो d इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 1/√3। तो यहां से क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 75√3 मीटर। बस यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। देख लेते हैं ये ऑप्शन है या नहीं। हाँ, तो ऑप्शन सी है, सी फॉर कैट हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, जो आपकी पुरानी वाली बुक में है। वैसे क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ओके, अ लैडर 14 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है भाई, तो लैडर को भी आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, वॉल बनाइए आप और फिर लैडर ऐसे बना लीजिए। लेकिन एंगल देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल है, यहां पर इन्होंने एंगल ही पूछा है। ठीक है भाई, तो इस तरह बना लेते हैं। ये लैडर है और ये वॉल है। अब इसमें क्या पूछा गया है, अ लैडर 14 मीटर लॉन्ग, सो द लैडर इज 14 मीटर लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ 7 मीटर। तो वॉल कितनी है 7 मीटर है। और आपको ये पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये पूछा गया। ये मेरे हिसाब से अच्छा सवाल है बिगिनर बच्चों के लिए। तो अब ये और ये दिया हुआ 7 और 14 दिया हुआ, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप सीधा 7/14 यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे अच्छा होगा आपको लिखना कि मतलब सीधे आंसर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, है ना। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। और कभी भी बच्चों ये गलती आप मत करिएगा कि आप साइन और साइन को काट दें, कभी ऐसा मत करिएगा एग्जाम में, क्योंकि कोई भी आदमी होगा इस बात के मार्क्स काट सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। साइन अपने आप में एक ऑपरेशन है, साइन मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो सर हाँ बोलिए। सर लिखा है द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो वो हाइट। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो ठीक है। ये सवाल मैंने जो कर दिया है बहुत अच्छा है, बहुत सही टाइम पे आपने मुझे टोका। ये सवाल मैंने कर दिया है कि वॉल ही 7 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये वॉल है और ये लैडर है, और आपको बोला गया फुट ऑफ द लैडर। अच्छा, साइड का नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लिख लेते हैं। ओके, तो अगर ये लैडर है और ये वॉल है, तो उस केस में यहां पे दिया हुआ है फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल से फुट ऑफ द, ये है फुट ऑफ द लैडर और ये वॉल है ना। ठीक है, तो अब ये, हाँ, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 दिया गया है, और लैडर आपको कितनी दी गई है 14 दी गई है। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन वाले में नहीं जाएंगे भाई, कॉस में जाएंगे। तो बस ठीक है। कॉस थीटा, इधर फिर थीटा लिख देंगे यहाँ पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/14, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 किस में होता है 60 डिग्री में होता है, कॉस 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना 60 डिग्री। ठीक है, जब वॉल 7 वाली हो तब हम लोग साइन लगाएंगे, और जब फुट ऑफ द वॉल एंड फुट ऑफ द लैडर के बीच में डिस्टेंस हो तब हम लोग कॉस लगाएंगे। चलो, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। इसी तरह के क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता है कि आपको 7 दे दिया जाए, एंगल दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द लैडर, ऐसे भी सवाल बन सकता है। तो इधर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, तो पोल जो है वो 6 मीटर हाई है, इट कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए इसकी शेडो 2√3 जो है वो थोड़ा सा 6 से छोटा ही होगा, है ना, 2√3 मीटर, क्योंकि ये 1.7 है, 17 दूनी 34, तो 3.4 ही टाइप का हुआ। हालांकि ये सब इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको एग्जाम में, बट फिर भी अच्छा डायग्राम बने इसलिए। अब शेडो, अब ये देखिए अपने आप में एक, अब जो पोल है अपने आप में एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन की किसके लिए है? सनलाइट की वजह से है। तो अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसी लाइन को जब हम लोग इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देंगे तो वो सन तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ये सन की लास्ट लाइट रे है जो इस टॉप की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड हो रही है। इसके बाद जो लाइट रे आ रही हैं वो तो आगे यहां पहुंच रही होंगी, इसीलिए ये जो एरिया है ये शैडो एरिया बन जाएगा। आपको शैडो लेंथ दी है 2√3 मीटर और इसकी लेंथ दी है 6 मीटर, और पोल, ये पोल है, ये पोल लेंथ दी है 6 मीटर। तो अब इस केस में आपको सन्स एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ही होता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि थीटा आपको निकालना और कोई बात नहीं है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, यहां आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, थीटा इज इक्वल टू सन्स एलिवेशन, ये हम लोग अपनी तरफ से मान रहे हैं। ठीक है, उस केस में अब हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन है क्या? नहीं, टेन है ना। आपको पोल दिया हुआ और ग्राउंड वाला दिया हुआ है तो हम लोग टेन थीटा में जाएंगे। ठीक है, टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब क्या हो गया? ये 6 है डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 से ये कट गया, 3/√3, √3 भी इसको काट देगा, ये सब जानते हो ना। हाँ, अरे रैशनलाइज क्या करना, ऊपर वाले को तोड़ो ना। हाँ बस, हाँ रैशनलाइज करके भी हो जाएगा, ठीक है, सब एक ही बात है। अच्छा, बस ये कट गया, ये कट गया, और ये हो गया क्या? tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये हमेशा यार करके आना, ऐसे लिख के आना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। काफी बढ़िया धूप टाइप का माहौल है। ठीक, सो दिस इज डन। If the length of the shadow of a tower is √3 times that of its height, ठीक है, तो हाइट जो है उससे √3 टाइम्स उसकी शैडो है। ये हो गया टावर और ये हो गई शैडो, मतलब शैडो ज्यादा बड़ी है, तभी आपको बताना है क्या? देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। तो ये तो यार अपने डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। हाइट छोटी है, शैडो लंबी है, तो हम लोग लेटा हुआ ट्राइंगल बनाएंगे। लेटा हुआ ट्राइंगल होगा तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर बिना 4 ऑप्शन के आंसर ये क्वेश्चन आता है तब हम लोग क्या करेंगे? तब बिल्कुल कायदे से काम करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, और शैडो कौन सी है? ये शैडो है आपकी, शैडो हमेशा ग्राउंड पे ही बनेगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √3h। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, tan 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही वाकई में ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये बहुत जल्दी जल्दी हुए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉपी कर लें।
एक ये भी डिस्कशन बच्चों बीच में हो गया कि अगर हम लोग को डिग्री से रेडियन में चेंज करना है या रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे। देखिए यही स्टैंडर्ड है कि पाई जो है 180 डिग्री होता है, तो पाई 180 डिग्री होता है, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करें तो पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। उसी तरह आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर लें तो पाई बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड कर दें तो पाई बाई 3 हो जाएगा कितना 60 डिग्री। आप देख सकते हैं यार 180 बाई 3 60 डिग्री होता है। दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए ये ऐसे एंगल दिया हो, ये 5 है ये x, बताओ ये क्या डिस्टेंस कितनी है, तो आप आराम से tan पाई बाई 6 लिखिए, अगले ही स्टेप में tan 30 डिग्री लिख लीजिए और tan 30 डिग्री और आप ये रीजन दे दीजिए यहाँ पे क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई √3 5 बाई x। तो अब आपका यहां से आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 मीटर। बस ये आपको करना होगा, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो पाई में भी अगर कोई चीज पूछी जाए या दी जाए तो हम लोग अब कर सकते हैं भाई। ओके, तो अगले क्वेश्चन में है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 30 डिग्री एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। आपको खुद ही बोल दिया गया है कि जो ट्राइंगल है वो थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल है, बी 90 डिग्री है और ए 30 डिग्री है। अब हमें पता नहीं है ए कहां है, तो ए यहीं रख लो, क्या दिक्कत है, ए ये है, ठीक है, ए 30 डिग्री है और ये हो गया सी। अब आपसे पूछा क्या गया है AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ और अब आपसे पूछा है देन इट्स एरिया, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा गया। आई विल रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन कि भाई यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है और मेंसुरेशन का भी यूज है। हालांकि काफी बच्चे कर लेंगे, आप अपनी साइड से ट्राई करिए। करना ये है कि भाई 8 सेंटीमीटर से हमें ये कैलकुलेट करना है और 8 सेंटीमीटर से हमें ये कैलकुलेट करना है, फिर हाफ बेस इंटू हाइट ये लगाना है और फिर हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं, है ना। अरे यार ये भी और ये भी, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर अपना बेसिक मानते हैं x और y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे cos और ऊपर से करते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई x डिवाइडेड बाई 8। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 cos 30 डिग्री। आपका मर्जी है, यहाँ पे पूरी वैल्यू लिख लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा और कम लिखकर आंसर निकालना चाहूंगा। फिर दूसरा वाला क्या है cos की जगह हम लोग साइन करेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 8। x नहीं y होगा इस बार, नहीं देखो साइन 30 डिग्री जब ले रहे हैं तो y डिवाइडेड बाई 8, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो y इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 8 साइन 30 डिग्री। तो ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब आपका सवाल क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये अच्छा सवाल है, मुझे पसंद आया ये सवाल, है बहुत आसान। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ बेस x है और हाइट y है ना। तो हाफ x क्या है 8 cos 30 डिग्री और y क्या है 8 साइन 30 डिग्री। ठीक है भाई,
अब उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2, अरे 2 तो कट जाएगा यार, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, और sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो ये 4 कट गया, और हमारे पास आंसर कितना बचा 8√3, और ये क्या मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया सी फॉर कैट, हमारा सही ऑप्शन हो गया। सो दिस इज द आंसर। बढ़िया सवाल है। अब इसमें एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों में, आगे जब आप 11th क्लास में होंगे तब ये चीज आप सीखेंगे कि कभी, मतलब ये इसलिए जब मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ओलंपियाड में बैठ रहे हैं, आगे आईआईटी वगैरह में जा रहे हैं, तो आप ये ट्रिक लगाइएगा, वरना बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है। जैसे ये 8 है बच्चों, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, मतलब कभी भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 8 cos थीटा हो जाएगा, ये वाला पड़ा वाला, और खड़ा वाला हो जाएगा 8 sin थीटा। वर्टिकल वाला साइन में आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला कॉस में आ जाएगा। ये हमेशा इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट लेना। अभी इतना ही आप सीख लीजिए। तो ये आप देख भी सकते हैं कि थोड़ी वर्किंग करके हमने 8 cos 30 निकाल लिया है, यहाँ थीटा 30 था, लेकिन आप हमेशा, मतलब ये 8 है तो 8 cos थीटा 8 sin थीटा, ऐसे आप तुरंत लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये थीटा यहां होता, तब हम लोग थीटा के सामने वाले को इसको लिख देते, 8 sin थीटा, और इसको लिख देते 8 cos थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप सीख सकते हैं, अच्छी चीज है। और 11th में तो बिल्कुल, हाँ आप, लेकिन आज आप बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन 11th में ये चीज बिल्कुल फ्रीली इस्तेमाल होगी। तो बच्चों चैप्टर टेस्ट में पहुंचते हैं अब हम लोग। पहला सवाल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है भाई, पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड बना लेते हैं। यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। ये हो गया टावर, है ना, ये हो गया टावर का टॉप। तो टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए से 30 डिग्री, ये पहली लाइन बोली। ऑन वॉकिंग 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अभी पैदल चलते चलते टावर की तरफ ना पैदल चले 50 मीटर, और उस पॉइंट का नाम हम लोग बी डाल देते हैं, वैसे लिखा नहीं है उसमें। ठीक है, 50 मीटर वहां पहुंच गए, और फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन नापा, तो पुराना एंगल काला वाला था 30 डिग्री, और नया एंगल ऑफ एलिवेशन लाल वाला हो गया 60 डिग्री। और अब आपको पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। तो टावर की जो नाम है हम लोग रख देते हैं पी क्यू। आपसे पूछा गया है कि ए क्यू बताइए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और आपसे पूछा गया है हाइट पी क्यू, यानी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और वही अप्रोच लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं वैसी अप्रोच बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको करनी चाहिए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि अननोन क्या क्या है। भाई ये 50 मीटर दिया हुआ है और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। टावर की लेंथ को y मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल क्या है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या कहता है, y डिवाइडेड बाई पूरा। पूरा क्या है 50 प्लस x। और फिर दूसरा आप लिखिए tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या है, y डिवाइडेड बाई x।
अच्छा, बहुत बड़ी गलती होगी बच्चों अगर आप थोड़ा उल्टा सीधा डायग्राम बनाएं, सही से इंटरप्रेट ना करें और इसे 30 डिग्री कर दें और इसे 60 डिग्री कर दें। इसे 60 डिग्री, ये दोनों 30 लिख गए, इसे 60 डिग्री कर दें। ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर बच्चों आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटा वाला एंगल होता है वो ज्यादा दूर बनता है और जो बड़ा वाला एंगल होता है वो पास बनता है। और आप उसको इससे समझ भी सकते हैं। मान लीजिए यार हमको मतलब ये जो बोर्ड है, बोर्ड के बॉटम में देखना है, तो हम लोग भाई क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, तब ये छोटा एंगल बनेगा, 30 डिग्री टाइप का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें बहुत नीचे देखना है, बोर्ड के भी नीचे देखना है, तब एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा बनेगा। तो इसीलिए आप ये 60 और ये 30 जब करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती होगी वो। तो इसलिए जो पहले डायग्राम बना था वही सही था और ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब सवाल करने पे फोकस करते हैं, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 y डिवाइडेड बाय 50 प्लस एक्स। आप लिख सकते हैं 50 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है √3y और यहाँ पे ये कितना हो रहा है, दिस इज √3 एंड y इज इक्वल टू x टाइम्स √3, है ना, √3x। अब इस इंफॉर्मेशन को आप इधर फिट इन कर दीजिए, है ना, y की जगह रख दीजिए। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई √3x। तो 50 प्लस एक्स 3x, x उधर चला जाएगा 2x, 50x इज इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या, ये डिस्टेंस हो गई। तो ये कोई आंसर तो है नहीं, लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन है। पहला, अच्छा x निकाल लिया, अब यहां से आप y भी निकाल लें थोड़ी सी मेहनत करके, तब फिर आंसर सबमिट करना शुरू करें हम लोग। ठीक है, y इज इक्वल टू √3x है, तो यहां से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 25 और 1.7 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी में कर लेंगे हम लोग बिल्कुल। ठीक है, y इज इक्वल टू 25√3। आपने बोला 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो हाइट ऑफ टावर, अब आंसर हम लोग सबमिट करेंगे। पहला, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 25√3 इज इक्वल टू 25 इंटू 1.7, कितने 1 डेसिमल तक ही है, तो बहुत बढ़िया है। तो 17 बना 85, कैरी 8 और 17 दूनी 34, 8 42, 42.5 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ टावर। हाँ हाँ, पीछे में आंसर आपका है जो बुक का, उसमें है 43.3। तो सर वो लोग, आई थिंक वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, अब वो लोग ये कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप भी सही सोच रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 पूरा कर रहे हैं और फिर उसके बाद निकाल लें। चलिए मैं भी कर लेता हूं। 25 दूनी 50, कैरी 5, 25 से 75, 5 80, कैरी 8, 25 छक्का 150, 25 से 175 और 8 183 18। ठीक है, तो फिर 25 से कम 25 10, 35 8 43। ठीक है, यहाँ 3 डिजिट में, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट में। तो आपका आंसर 42.5 की जगह क्या हो जाएगा, 43.3। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये पॉइंट आउट किया।
अगर आपके वैसे ये करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको वन, बोर्ड वाले तो सर वो देखेंगे ना कि 1 प्लेट पूछा है। हाँ नहीं, लेकिन तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन बच्चों सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई एग्जामिनर चेक कर रहा है ब्लाइंडली और उसके पास सॉल्यूशन 43.3 दिया हुआ है, तो वो 42.5 में आपके मार्क्स काट लेगा, वेरी श्योर भी काट लेगा। और आपने वैसे भी किया होगा, लाइक जैसे कि हम लोग का नॉर्मल क्वाड्रेटिक में था कि अगर 3 डेसिमल प्लेस पे ना 4 करेंगे और राउंड ऑफ करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इवन आप यहाँ पे 1.73 तक भी करेंगे तो भी चल जाना चाहिए। 43.25 आएगा शायद। हाँ तो 43.25 फिर राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगा ना, तो चल तो जाएगा काम। तो ये सही है, आप 1.732 करके ही करिए, मतलब आंसर आपका आ रहा है 43.300 और फिर आपने उसको ऐसे कर लिया। ये सही किया, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये पॉइंट आउट किया। नहीं तो काफी बच्चे वही गलती करते जो मैं कर रहा था कि आप √3 को ही आप राउंड ऑफ कर लेते, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो सही है, तो जब भी 1 डिजिट राउंड ऑफ करने को बोला जाए तो आप 2 डिजिट या 3 डिजिट से पहले ही मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद आप उसे सही से राउंड ऑफ करें, तो आपका ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा, भले वो राउंडेड ऑफ हो। तो अभी तो हाइट ऑफ टावर लिखा है और सेकंड पार्ट भी आपसे पूछा गया है। सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट है द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम ए। तो यानी कि हमें ए क्यू निकालना है, डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ए। तो यानी कि आपको 50 प्लस एक्स निकालना है। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 मीटर। यहाँ पे करेक्ट टू डेसिमल वाली कोई बात उन्होंने की भी नहीं है, क्योंकि डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों पार्ट कर लिए हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना आपको सिखा चुका हूं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से बताऊंगा। क्या बच्चों आपने ये नोट डाउन कर लिया है या अपने आप से भी सॉल्व कर लिया हो? दोनों ये आंसर आ रहे हो तो मैं बोर्ड मिटा सकूं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यार ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कैसा ट्रायंगल है? अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये काला वाला और ये लाल वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री 30 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बस ये भी 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया। और मैंने कॉस साइन वाला आज ही आपको सिखाया है, तो जो एंगल से चिपका हुआ वाला होता है कॉस, तो ये हो गया 50 कॉस 60 डिग्री। और ये खड़ा वाला क्या हो गया? 50 साइन 60 डिग्री। बस तो 50 कॉस 60 डिग्री कितना हो गया? 50 इंटू 1/2। और ये कितना हो गया? 50 इंटू √3/2। तो ये वाला हो गया 25 और ये वाला हो गया 25 √3। तो हाइट ऑफ टावर हो गई 25 √3 और नीचे वाला कितना हो गया? 50 प्लस 25 75। बस आंसर आ गया आपका, समझ गए? ओके, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एरोप्लेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane. Oh भाई, दो एरोप्लेन है। At an instant when the angles of elevation of the two aeroplanes from the same point of the ground are 60 degree and 45 degree. बहुत अच्छा सवाल है। एक पॉइंट P है, वहां से एक बच्चा दोनों एरोप्लेन को देख रहा है। तो एक एरोप्लेन ऊपर है, वो एंगल काफी ऊंचा बना रहा है, यानी कि 60 डिग्री बना रहा होगा, और एक एरोप्लेन नीचे है, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। 45 बना रहे हो। हाँ, ये 45 डिग्री है ना। तो ये अब यही बात है ना, उल्टा अगर कोई बच्चा बना दे कि बड़ा वाला 45 डिग्री, छोटा वाला, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये एग्जाम और ये ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस आपसे अपने आप एक्सपेक्ट करता है कि ये सब चीज आप जाने।
तो ये एरोप्लेन 1 है और ये वाला एरोप्लेन 2 है। ठीक है, तो एरोप्लेन 3000 मीटर हाई जो है तो ऊपर ही वाला है ये, है ना। देख लेते हैं ऊपर वाला है कि नहीं, ये लैंग्वेज से और समझ में आ जाएगा। एन एरोप्लेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles are 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between the two planes। अब बिल्कुल सही है, यानी कि आपसे ये पूछा गया है। अब जब ये पूछा गया है तो आप ये समझ लीजिए कि इसी डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, या आप ये कर लीजिए, ये 3000 से ये बेस निकाल लीजिए, ये बेस निकल आएगा तो ये फिर से आ जाएगा। अब चलिए इस बार उल्टा करता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पहले कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये 3000 है, ये बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, है ना। किसकी वजह से, है ना, tan 60 डिग्री की वजह से, tan 60 डिग्री √3 होता है इसलिए, है ना। ये बड़ा है तो √3 टाइम्स छोटा हो जाएगा, फिर √3 ये करेंगे तो ये रैशनलाइज होके कितना हो जाएगा 1000 √3 हो जाएगा, समझ लीजिए, है ना। 1000 √3 हो जाएगा। अब ये 1000 √3 है, ये 1000 √3 है, तो बस ये, अरे ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये वाला है, ये 1000 √3 और ये भी 1000 √3। तब क्या करेंगे, 3000 में से 1000 √3 माइनस कर देंगे, यानी कि 3000 में से 1732 ये माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है 1732, उसमें 1000 मल्टीप्लाई हुआ है तो ऐसा आ गया है। अब ये कर दो माइनस माइनस, तो करना मुझे आता नहीं है। 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 9 में 7 गया 2 और ये हो गया 1, है ना, 2 नहीं होगा भाई, 1268। बस यही आपका आंसर है। एक तरीका ये हो गया, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, हम लोग बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा लंबा लंबा करेंगे। अब स्कूल अप्रोच पे आ जाते हैं, मान लीजिए, और tan 45 डिग्री वाले ट्रायंगल से शुरू करते हैं। दोनों एरोप्लेन का नाम रख लेते हैं, और ये इसका नाम रख लेते हैं B, इसका नाम रख लेते हैं A, ये P है और ये पॉइंट C है। ठीक है, तो A एरोप्लेन है और B बहुत ऊंचा एरोप्लेन है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, यानी कि गोल हमारा ये होगा कि हम भाई AB की लेंथ ही कैलकुलेट कर ले जाए। तो जैसा कि एक बच्चे ने बोला कि सर 45 डिग्री से आप स्टार्ट करिएगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, या उसको 3000 माइनस x मान सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो अब जैसे ही tan 40 मतलब 45 डिग्री वाला करेंगे तो यहाँ पे x और x मतलब ये कर सकते हैं हम लोग, ये x लेंगे तो इसको x फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय x। ठीक है, 45 डिग्री 1 हुआ, AC डिवाइडेड बाय x। तो अब यहां से हम लोग केवल बहुत ही ट्रिवियल रिजल्ट लेके आए कि AC इज इक्वल टू x है, तो ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे। ठीक है, बट कोई बहुत ज्यादा यहां पर कर नहीं पाए। लेकिन चलो अब 60 डिग्री पे आते हैं, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री जब लिखेंगे बच्चों तो आपको 3000 का यूज करना चाहिए। आप x प्लस वाई लेंगे तो फिर वैल्यू ही नहीं आ पाएगी, है ना। तो 3000 डिवाइडेड बाय नीचे वाला फिर से आपने मान लिया है x। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना हो गया √3, ये हो गया 3000 x डिवाइडेड बाय में x इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय √3। अब आप रैशनलाइज कर लीजिए, तभी क्या होगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो 3000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 √3। लेकिन x निकालना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है y निकालना। x इज इक्वल टू 1000 √3 मीटर। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए बच्चों।
अब आ जाता है कि भाई डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स क्या होगा, बिटवीन एरोप्लेन्स, बिटवीन प्लेन्स क्या हो जाएगा, BC माइनस AC, है ना। तो BC पूरा कितना है 3000, AC कितना है X या Y या जो भी कर सकते हो यार, X लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3000 माइनस 1000 इंटू √3, बस अब थोड़ा सा ही काम है। 3000 और देखिए ये होता है 1000 और 1.732, यानी कि 3000 माइनस 1732, ये कितना हो गया 1268 मीटर। यही हमारा आंसर है बच्चों। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। सो दिस इज डन नाउ। अब अगला क्वेश्चन है, अ 7 मीटर लॉन्ग, हाँ, अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। चलो भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये टावर है पहले से और टावर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, तो झंडे के डंडा को बोला है फ्लैग स्टाफ, ठीक है, वो 7 मीटर लंबा है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 डिग्री एंड 36 डिग्री। बहुत दुख की बात है, 36 डिग्री फिर हम लोगों को टेबल से देखना पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये बोल रहा है फ्लैग स्टाफ का टॉप को देखें तो 45 डिग्री आता है, टॉप देख लेते हैं थोड़ा 45 डिग्री के हिसाब से, और टॉप को देखें तो 45 डिग्री आता है, और बॉटम को देखें अगर तो 36 डिग्री आता है। अब आपको ये जो फ्लैग्स, ये जो टावर है इसकी, फ्लैग स्टाफ है वो 7 मीटर लॉन्ग है। हाँ ये दिया हुआ है इसमें, हाँ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है कि टावर की लेंथ क्या है। टावर की लेंथ हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हम लोगों को मालूम है, 36 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है। तो इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, क्योंकि tan उल्टा कर लिया यार, इसको y मानते हैं, वर्टिकल को y मानिए और हॉरिजॉन्टल को x मानिए, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। खैर, तो अब ऐसा हम लोग करते हैं, और अब हम लोग का गोल क्या है कि हम लोगों को y कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो tan 36 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, tan 36 डिग्री इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, और x की हमें जरूरत है भी नहीं, तो केवल सब y की ही जरूरत है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस y, यहाँ पे टोटल हाइट हमें पता ही नहीं है, तो 7 प्लस y में जाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। आप चाहें तो दोनों को आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। मैंने ऐसे कर लिया था, हाँ हाँ, tan 45 डिग्री को 1 ले सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। tan 45 डिग्री को 1 ले लिया, 7 प्लस y डिवाइडेड बाई x, x इज इक्वल टू 7 प्लस y, x इज इक्वल टू 7 प्लस y, और x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई tan 36 डिग्री भी है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू 0.7265, हाँ ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस y है, तो x की जगह आप लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई tan 36 डिग्री, और 7 प्लस y, और y की जगह लिख दें 0.7, कितना बता रहे हैं बेटा 0.7265, ये tan 36 डिग्री की वैल्यू है,
तो ये अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि काफी खतरनाक लग रही है देखने में। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बस थोड़ा सा और मेहनत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वेशन क्या था? उनका उसका रेसिप्रोकल आ रहा था। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर 1y है, हमने अभी केवल क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.0855 ले आए हैं, इसको इस y से, ये 1y है तो 1y से ये माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा 0.2735, ठीक है ना। 1 माइनस 0.7265 करेंगे तो 0.2735 आएगा, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे गुणा भाग हो रहा है और कोई बच्चा कर भी नहीं पाएगा एग्जाम में। 5.0855 डिवाइडेड बाय 0.2735, जो कि आ जाता है 18.59, और आपकी बुक आंसर दे रही है y इज इक्वल टू 18.6 मीटर। यही है आपकी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट ऑफ टावर। तो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ, और काफी मेहनत कर डाली हम लोगों ने। A boy is 1.6 meter tall and can just see the sun over a wall 3.64 meter high, which is 2.1 meters away from him. चलो भाई, बॉय को बना लेते हैं। बॉय ये, ठीक है, वो कितना है 1.6 मीटर है। उसके सामने एक दीवार खड़ी हुई है, दीवार उससे ज्यादा लंबी है। दीवार कितनी है, अच्छा दूसरा पढ़ दे रहा हूं, 2 बॉय हैं, 4th नंबर वाला कर रहे हैं भाई। अ बॉय इज 1.6 मीटर टॉल एंड इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, ठीक है भाई, टावर से 20 मीटर अवे है वो, तो 20 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। और away from a tower and observes that the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. Angle of elevation of the top of tower, तो 60, बहुत ऊंचा टावर है ना, 60 डिग्री तभी तो आएगा, ये होगा एंगल ऑफ। अब देखिए बॉय की हाइट दे दी गई है, तो आंखें तो उसकी हेड में ही होंगी ना, तो हम लोग ये मान के चलेंगे बिल्कुल ऊपर सर में आंखें हैं उसकी, ठीक है। और टावर जो है अपना बहुत ज्यादा अच्छा खासा लंबा है, तभी 60 डिग्री तक जाना पड़ रहा है हम लोगों को। देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत ऊंचा देख रहा है। हाँ बहुत ऊंचा दिख रहा है, और क्या, क्योंकि 60 डिग्री है तो बहुत लंबा टावर होगा, और टावर तो लंबे होते ही हैं, आईफल टावर देखिए, है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1.6 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, इतना 1.6 हो जाएगा। ये बॉय है, अब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। बस अब ज्यादा काम करना नहीं हम लोगों को, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, इसको इतने को आप y मान लीजिए, तो हाइट ऑफ टावर क्या है y प्लस 1.6, तो बस करना ज्यादा नहीं, आप tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 20, यानी कि y इज इक्वल टू 20√3 डायरेक्टली कर सकता हूं मैं, tan 60 30 है तो tan 60 डिग्री √3 है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये सीधा इधर चला जाएगा, y ऐसा आ जाएगा, y आ गया आपका। अब क्योंकि हर चीज डेसिमल में दी हुई है, तो y इज इक्वल टू 20 इंटू 1.73, इतना कर ले हम लोग, 1.732 तक कर लो, चलो ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 32 दूनी 64, और 0 यहाँ पे लग जाएगा, है ना, और 3 डिजिट यहाँ पे डेसिमल लग जाएंगे। हाँ देखो बच्चों, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में अगर डेसिमल रखने में गलती कर दी तो बहुत आंसर चेंज हो जाएगा,
तो सबसे बढ़िया एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखो यार, ये 20 है, ये 2 डिजिट का है, 2 डिजिट में आप मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, 1.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 डिजिट का ही आंसर आने वाला होगा। अरे 20 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो 30 के आसपास आंसर होगा आपका। 20 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आएगा, तो 40 से थोड़ा कम आंसर होगा। ये हम लोगों का लॉजिक होता है। तो अगर आप गलती से यहां डेसिमल लगा देते हैं तो 346 आने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो y आपका क्या हो गया, 34.6 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, 34, हाँ, प्लस हाइट ऑफ द बॉय 34.64, चलो बाद ही में कर देंगे राउंड ऑफ, और ये हो जाएगा 1.6। तो ये कितना हो गया, 6 6 12, हासिल लगा 1, 6 4 10 11, 3, चलो ऐसे लिख देते हैं 34.64 1.6 1.60, 4 6 6 12, हासिल लगा 1, 4 2 6, तो ये हो जाएगा 36.24। लेकिन हमें राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, कुछ बोला नहीं आपने, हम लोग का बुक में वैसे ही दिया हुआ है, 36.24 ही आंसर दिया हुआ है, तो बस यही आंसर है आपका। ठीक है, वैसे सही तरीका ये होता है कि यार यहाँ पे एक्यूरेसी 1.6 मीटर तक है। अच्छा यार, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस 1.6 इज पार्ट ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक्यूरेसी 1 डिजिट तक ही है, तो हम लोग को भी यहाँ पे 1 डिजिट तक ही रखना चाहिए। ऐसा होता है फिजिक्स में, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, जब कुछ बोला ही नहीं है तो कुछ भी आंसर आप मान सकते हैं। बुक में यही आंसर है, 0.24 तक आंसर है बच्चों, तो यही है हाइट ऑफ, ये आंसर। हाँ, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बॉय की हाइट कैसे कंसिडर करनी है ये भी हम लोग ने सीख लिया। इधर पे भी बॉय है, ये लोग क्या कह रहे हैं, अब बॉय 1.54 मीटर लॉन्ग है इस बार। ये दीवार के इस साइड खड़ा हुआ है, दीवार कितनी बड़ी है, बॉय कैन सी द सन ओवर अ वॉल, वॉल 3.64 मीटर है, विच इज 2.1 मीटर अवे फ्रॉम हिम। ठीक है भाई, बहुत जानकारी है यहाँ पे। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है भाई, तो ये ऐसे हो गया, और ये अब यहां कहीं सन होगा जैसे हम लोग पहले करते थे। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये थीटा आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये 2.1 है, तो ये भी 2.1 हो जाएगा, अरे 2.1, ठीक है, और ये 1.54 है, तो ये भी 1.5, ये पूरा 3.64 है ना, तो इसमें से ये 1.54 है, 3.64 है और एक 1.54 है, सही है। तो 3.64 से 1.54 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 0, ये भी 2.1 ही आ जाएगा। अरे यार, ये 2.1 है, ये 2.1 है, ये भी 2.1 है, तो अपना थीटा कितना आने वाला है, 45 डिग्री। तो ये ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस बराबर हैं, तो ट्राइंगल का जो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप P of a vertical tower from point X is 60 डिग्री। तो मतलब X से देख रहे हैं तो पॉइंट P का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है भाई, इसमें फिगर बना हुआ है क्या? हाँ, इसमें नहीं, इसमें केवल ये 2 डंडे बने हुए थे बस, ये नहीं बना हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद एट अ पॉइंट Y 40 मीटर अबव X द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, तो Y पॉइंट से अगर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। Y से फिर से इसे ऊपर की ओर देख रहे हैं
तो ये आ रहा है 45 डिग्री। तो अब ये 40 अगर है तो ये भी 40 होगा, नहीं इतना, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। अब करना क्या है हमें, द हाइट ऑफ द टावर PQ पूरा निकालना है और हमें निकालना है क्या, द डिस्टेंस XQ, ये निकालना है। अच्छा सवाल है। तो इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, ये x है तो ये रेक्टेंगल की वजह से x होगा, ये x है तो ये 45 डिग्री की वजह से x होगा। समझ गए बच्चों? बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं ना, बोर्ड पे क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप लिख, चलो जैसा बोर्ड में लिखना है वैसा लिख देते हैं। फर्स्ट वॉकिंग कर देगा ना। ठीक, अरे बता रहे हैं ना मिनिमम कितना लिखना होगा, वो हम लिखना सिखा रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। इस पॉइंट को आप A मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ। अब हम लोग बोलेंगे लेट XQ बराबर YA बराबर X। ऐसा क्यों, XQ बराबर YA हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं, XQAY इज अ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, खत्म बात। तो इसको x बोल दिया, इसको x बोल दिया। अब उसके बाद कर दो भाई, tan 45 डिग्री करके दिखा दो, बहुत ज्यादा मतलब इज्जत से करना चाहते हो तो। PA डिवाइडेड बाई YA, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, PA नहीं पता है, YA हम लोग x मान चुके हैं, तो x इज इक्वल टू PA भी आ गया, या PA इज इक्वल टू x आ गया। तो अब ये x है, ये x है, ये x, अब तो लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं, अब तो हो ही जाएगा, आप कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करिए कि 60 डिग्री को दोबारा लिखिए। दोबारा क्या, पहली बार लिख रहे हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 40 डिवाइडेड बाई x। और देखो इधर थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं, या √3 माइनस वगैरह करना। चलो ये √3 है, x डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा 1, ये 40 बाई x हो जाएगा। ठीक है, अब भी ज्यादा बहुत फायदा नहीं हो रहा है। √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0.732 हो जाएगा, ये 40 बाई x हो जाएगा। अब x आ जाएगा आपका क्या, 40। जो आपने वाला स्टेप नहीं करा हुआ 1 वाला, हाँ, इसको स्किप करके सर मतलब कि x को क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3 की वैल्यू डाल के, हाँ, ऐसा कर सकते हैं x ब्रैकेट √3 माइनस। हाँ क्यों, सब कर सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी उतने ही स्टेप लगेंगे, तब भी आप यहाँ अराइव करेंगे, और अब भी आप यहाँ अराइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, आप ही की तरह से कर लेते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, √3 इंटू x इज इक्वल टू x प्लस 40। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1, और ये हो गया 40। ठीक है, अब हम लोग 0.732 से डिवाइड ना करना पड़े, 1.732 से डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए हम लोग रैशनलाइज वाले रास्ते में जा सकते हैं। x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। यहां पे फायदा ये होगा कि 40 जो है वो कट जाएगा, तो √3 माइनस √3 प्लस 1 ऊपर चल रहा है, और देखिए √3 इंटू √3 हो जाएगा 2, और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब सॉरी 2 क्या मतलब √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 1 स्क्वायर, ये तो आप समझ सकते हैं। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो इस सब की जगह आप 2 ही लिख सकते हैं, ये कह रहा हूं मैं। ये 2 हट गया, ये 20 आ गया, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, अब आप कर सकते हैं 2.732, नहीं √3 1.732, एक जोड़ेंगे तो 2.732। अब 2.732 में आप अपना
20 का गुणा कर दीजिए, तो बस 2 दूनी 4, 2 3 6, 27 दूनी 54। अब देखो ऐसा करने के बाद क्या हो रहा है, 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो यानी कि 54.64 आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए कितने करेक्ट डेसिमल, 1 मिनट रुक जाइए, कितने करेक्ट डेसिमल पूछा जा रहा है, ये योर आंसर टू नियरेस्ट मीटर दे रहे हैं, तो हम लोग 55 मीटर बोल सकते हैं यहाँ पे। और अब इसको रेड बक्सा पहना देते हैं, तो इसे फिर नियरेस्ट मीटर की वजह से 55 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। और अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये था, पहला पार्ट था हाइट ऑफ टावर, तो अभी 55 मीटर निकाल के हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, ये 55 मीटर ये वाला है, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। पहला पार्ट ये क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, x प्लस 40 यानी कि 55 प्लस 40, ये हो जाएगा 95 मीटर, है ना। और सेकंड पार्ट वही है, डिस्टेंस x क्यूब, इधर कुछ काम नहीं करना हम लोगों को, डिस्टेंस x क्यूब दैट इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 55 मीटर। हाँ, तो अब अपना दोनों आंसर आ चुके हैं, सही चल रहे हैं हम लोग, बढ़िया है। अच्छा, अब अगले सवाल पे आते हैं बच्चों हम लोग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन बिटवीन अ रिवर 100 मीटर वाइड। अब इसमें दो क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्किप कर दिए हैं, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर वाला और अ मैन ऑन द डेक ऑफ शिप 16 मीटर, बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक वीडियो में मैं बना चुका हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, तो जिससे कि आप उस वहां तक पहुंच पाए, तो दोबारा सेम क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। तो लेट अस कम टू द आइलैंड क्वेश्चन, ये भी बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल अभी तक हम लोग ने शायद नहीं किया है। एक रिवर है, रिवर क्या है, 100 मीटर वाइड है, 100 मीटर वाइड होने की वजह से उसके बीच में एक आइलैंड भी है, चलो कोई बात नहीं। अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, अच्छा, और आइलैंड जो है कहीं बीच में मत बनाइए आप, एक साइड में बनाइए, टॉल ट्री है यहाँ पे आइलैंड के ऊपर, ठीक है। P and Q are points directly opposite to the each other on the two banks, ये P है और ये Q, ठीक है। And in line with the tree, if the angle of elevation of the top of tree from P and Q are 30 degree and 45 degree, find the height of the tree। तो P से 30, देखिए यार बीच में मत भूलिए, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भाई वीडियो चल रहा है तो बीच में मत भूलिए, कितने बार बोला जाए आपसे, ये पूरी क्लास आप ही के लिए हो रही है, आप ही सबसे ज्यादा मतलब बीच बीच में बोलते रहते हैं। पहली बात तो देखिए P और Q जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप जो कर रहे हैं वो मुझे कैसे पता कि आप कॉपी में क्या कर रहे हैं। अच्छा, देखिए पहली बात तो P से बन रहा है 30 डिग्री और Q से बन रहा है 45 डिग्री, तो हम लोग अपने डायग्राम को थोड़ा इंप्रूव करेंगे। क्या इंप्रूव करेंगे भाई, इसको लंबा खींचेंगे, या फिर हम लोग पेड़ को ही छोटा कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेड़ को छोटा कर देते हैं और थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको। देखिए अब ये हो गया 30 डिग्री, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, Q पे आपको बनाना है 45 डिग्री।
ठीक है। अब इसके बाद आपको ये बताना है, क्या बताना है देख लेते हैं, थोड़ा मैं भूल गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और रिवर जो है आपकी क्या है 100 मीटर वाइड है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपना डायग्राम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब ट्री के ये पेड़ पत्ते ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये अपना ट्री है ना, और ये चौड़ी अपनी ऐसे जा रही होगी, तो ये है रिवर। ठीक है भाई, ऐसा सही चल रहा है। अब इसके बाद जो ट्री है, ट्री की हाइट आप x मान लीजिए, और थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं मैं, इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लेंगे, क्योंकि अभी कैसे करना है 45 डिग्री वाला ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता भी चुका हूं। तो जब ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा बच्चों, अब आप x मान के ये x करके फिर 45 की कंडीशन लगाएंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे। अभी आपने जब यहाँ पर x लिखा फिर x लिखा, यानी 45 डिग्री का ट्रायंगल आपने अब इस्तेमाल कर डाला है, लेकिन क्या नहीं इस्तेमाल किया है, 30 डिग्री का ट्रायंगल नहीं इस्तेमाल किया है। तो आप क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे क्या, नहीं, tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। अब ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस x इज इक्वल टू √3x। 100 इज इक्वल टू 1 प्लस √3x। ऐसे कर लें, फिर वही आ जाएगा, रैशनलाइज वगैरह करेंगे, क्योंकि अगर आप 2.732 से डिवाइड करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो मैं तो रैशनलाइज वाला अच्छा मानता हूं। तो ये √3 प्लस माने एक तरीके से है। अब आप क्या करेंगे, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, इससे रैशनलाइज कर देंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। 100 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू √3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 100 का 2 से डिवीजन होगा तो 50, x इज इक्वल टू 50 इंटू √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू आप लिख दीजिए कितनी, 1.732। तो 1.732 में से 1 गया तो 0.732। अब बोलिए बच्चों, आंसर आपका क्या आ रहा है, 0.732 है। बोल सकते हैं अब आप, बताइए। 5 2 10, 5 से 15 16 से लगाइए, 5 7 35 से 36, कितना आ रहा है आपका बच्चों, 36.6 मीटर। हाँ, 36.6 मीटर। यहाँ पे बस डेसिमल ही लगाना था। ओके, तो दिस 36.6 मीटर्स, this is the height of the tree, height of tree। ये आ गई हम लोग की बहुत बढ़िया से। ठीक है सर, नंबर 8 कर दिए है सर। हाँ, नंबर 8 वाला हो चुका है बेटा, डेक ऑफ द शिप वाला हम लोग ने कर लिया था, पिछली क्लास में किया था। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पूरा चैप्टर टेस्ट कर लिया है, और अब आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट्स पे